निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड बनाया है और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 4,399 दिन का ये रिकॉर्ड बना है और अभी उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ये निरंतर सफर जारी रहेगा और इसके लिए तमाम देश विदेशों में चर्चाएं भी हो रही हैं। तमाम विदेशों से बधाई संदेश आ रहे हैं। पूरे भारत में इसको लेके जश्न भी मनाए जा रहे हैं और जो भाजपा कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और खासतौर से मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी जगह जगह इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बधाइयाँ दी जा रही है, उसके साथ ही पूजा अर्चना उनके लिए की जा रही है। मैं आज उत्तराखंड की जो पब्लिक है उनसे बात करूंगा। राजधानी देहरादून से तमाम ऐसे लोग मेरे साथ आज मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री जी की इस खुशियों में शरीक होना चाहते हैं और क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोक डोबरियाल जी हैं जो कि पार्षद हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी के 12 साल ये पूरे हुए हैं और जिसको लेके देश और दुनिया में चर्चाएं हो रही है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे 12 साल के कार्यकाल को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये कार्यकाल है बहुत ही उत्कृष्ट है और देश विदेशों में उनके जो कार्यकाल है, उनके कार्य करने की क्षमता है, उसके बारे में देश विदेशों में उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई कई देशों द्वारा उनकी उपलब्धियों से उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है और अपने हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी उनके द्वारा धारा 370 होगी, राम मंदिर हो गया, आयुष्मान गरीबों के लिए आयुष्मान इलाज की जो 5 लाख की योजना है उसका लाभ हो गया, गरीबों को घर देने का लाभ हो गया, राशन में फ्री की राशन है, उज्ज्वला योजनाएं हैं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आज तक हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री की सोच के परे थी और उनकी इतनी बड़ी सोच है, उन्होंने उससे बढ़ के आगे प्रत्येक गरीब तक पहुंचने का कार्य किया है और हम उनको अपने कार्यकाल की इतने बड़े लंबे कार्यकाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं। तो आपने देखा एक उत्साह भी है और एक इतना लंबा कार्यकाल पूरा किया है प्रधानमंत्री ने, उसको लेके खुशियां भी मनाई जा रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है सर। जी, राहुल जी, जैसे कि आपने देखा कि 12 साल पूरे हो गए, एक रिकॉर्ड बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हालांकि विपक्ष ने तमाम बातें कही, कई बार विकट परिस्थितियां भी रही, लेकिन कई बड़े डिसीजन उनके द्वारा लिए गए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जैसा कि मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, विपक्ष का हमेशा विरोध करने का विरोध करती हुई हमेशा नजर आती है। और अगर आप कह रहे हैं कामों की उपलब्धता की बात करें तो एक भारत ही एक ऐसा देश है जो चांद पे सबसे कम राशि में पहुंचने का काम करने वाला कोई देश बना तो भारत बना है। अगर मैं कोरोना काल की बात करूँ, जहाँ पे अनेक देशों में वैक्सीनों को एक महंगे रेटों पर बेचा जाता था, आज कहीं ना कहीं अगर हमारे देश में फ्री का वैक्सीन लाने का काम किया गया तो भारत में काम किया गया है। आज अगर मैं भारत की बात करता हूं तो जहां पहले भारत के सैनिकों को मार के उनके सर की गर्दन से उनके फुटबॉल खेला जाता था, हमारी भारत की सीमाओं से लगते हुए क्षेत्रों में जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान देश की सीमाएं हैं, उनमें आपने देखा होगा किस प्रकार से भारत के सिर काट के उनके सैनिकों के सर से फुटबॉल खेला जाता था। पर वहीं हमारे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से या उरी के जो अटैक हुआ था उसके बाद जो मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है वो कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार ने किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश भी सुरक्षित है और देश भी मजबूत है। मैं बात करूंगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी एक रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। और अगर जुलाई 3 तारीख तक वो इस कार्यकाल को पूरा करते हैं तो वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, धामी जी का भी कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, उत्तराखंड विकास की ओर जा रहा है। विभिन्न विकास की योजनाएं धामी जी के नेतृत्व में सरकार ले रही है फैसले और वो निश्चित ही वो रिकॉर्ड बनाएंगे और उससे बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि क्या धामी को तीसरी बार भी मौका मिलेगा अगर भाजपा की सरकार बनती है? जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ये आपने देखा कि उत्तराखंड में भी जो है धामी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। सर, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और निश्चित तौर पर 12 साल का एक लंबे समय तक नेतृत्व किया है और अभी भी निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड में इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं और वो यहाँ भी बड़े डिसीजन लिए, चाहे वो यूसीसी हो, उसके साथ ही नकल विरोधी कानून है, ये तमाम बड़े डिसीजन लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यकाल? देखिए, धामी जी बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और जनता उनसे संतुष्ट है एकदम, इसलिए जनता उन्हें दोबारा मौका देगी और तीसरी बार भी हम मुख्यमंत्री बनेंगे।
तो आपने देखा कि ये देहरादून की जनता के विचार है जो आज हमने आपके सामने रखा, और निश्चित तौर पर 12 साल का एक बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, जिसकी वाहवाही भी मिल रही है और तमाम लोगों में उत्साह भी है, और इसीलिए उनके लिए पूजा अर्चना तमाम जगह की जा रही है, और जो उनकी योजना है वो तमाम लोगों तक पहुँचे, इसके लिए भी तमाम प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इसके लिए जो यहाँ पर मंत्री हैं वो प्रभारी मंत्री तमाम 13 जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तमाम जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाए इसकी अपील भी करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल लोग किस तरीके से देखते हैं और आगे कितना आगे ये बढ़ता है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ